आज का टॉपिक है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ भी है। प्रूफ की डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही। थ्योरम क्या है ये बताती हूँ और इस पे बेस्ड क्वेश्चन। इस थ्योरम में क्या है, देखो एक आपको ट्राइंगल गिवन होगा ABC और ट्राइंगल की दो साइड्स पे आपको पॉइंट्स गिवन होंगे DE। अब ये बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि जब हम इन DE को ज्वाइन करेंगे लाइन को, और अगर ये लाइन ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है, देखो ज्वाइन करने पे लाइन DE आ गई, तो ये दो साइड्स तो हमने छोड़ दी ट्रायंगल की क्योंकि इन पे पॉइंट है। तीसरी साइड कौन सी बची? BC, और वो उसके अगर पैरेलल है तो हमारा रिजल्ट आता है कि जो साइड्स है ना इन पॉइंट पे वो प्रोपोर्शनल में डिवाइड हो जाती है। ओके, अब ये थ्योरम क्या है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इससे ना हमारे पास दो और रिजल्ट आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो, राइट। एक मैं तुम्हें समझा देती हूँ, प्रूफ मैं बाद में लूंगी। जैसे अब ये है, देखो AD अपॉन BD +1 कर दो दोनों साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड। AD प्लस BD अपॉन BD एलसीएम लेके वो आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। अब देखो AD प्लस BD क्या है? AB, और ऐसे ही यहाँ पे AE और EC क्या है? AC। हो गया क्लियर? तो देखो क्या रिजल्ट आया। मैं इसको उल्टा करके भी अब रेसिप्रोकल ले लेती हूँ दोनों साइड्स का। क्या आया? BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। ऐसे ही एक और रिजल्ट है। एक हमारे पास ये रिजल्ट आ गया डायरेक्ट BPT से, फिर ये BPT थ्योरम से आई हैं। एक ये है, जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लो और उसमें 1 ऐड करो तो उसके पास आपके पास रिजल्ट आएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC सॉरी, ये 3 रिजल्ट है आपके पास। इन 3 रिजल्ट्स को यूज करेंगे हम और क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 में है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें ये चाहिए। अब देखो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। अब जो फिगर में गिवन है बुक से देख के मैं वो लिख रही हूँ। AD आपका 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, AE 1 सेंटीमीटर गिवन है और BD 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब मैं बुक का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये गिवन है क्योंकि इसके बिना तो कोई रिजल्ट अप्लाई होंगे ही नहीं। अब आपको ये गिवन है AD BD AE EC। देखो AD BD AE EC AB AC, राइट। ये लाइन सेगमेंट से जो अलग अलग गिवन है, मैं कह रही हूँ जो गिवन है ठीक है, जो नहीं है वो सारे फाइंड आउट करो, जो नहीं है सारे फाइंड आउट करो। तो हमें गिवन क्या है? पहले AD फिर BD। तो यानी अब आप कैसे लिखोगे? DE पैरेलल टू BC बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD अपॉन दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। AD हमारा 1.5, BD 3, AE 1 और EC हम निकाल लेंगे ये वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। EC ऊपर आ गया, ये कट के 2 हो गया, 2 उधर चला गया, ये 2 सेंटीमीटर आ गया, EC 2 आ गया। अब आपको AB निकालना है, AB इन दोनों का प्लस, और AC निकालना है, AC इन दोनों का प्लस, ठीक है। मैं मतलब एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ, ये फिगर है, इसमें से तुम्हें कुछ भी गिवन हो सकता है। इनमें से जो गिवन है ठीक है, और जो बाकी बचा वो आपको निकालना है। और वो निकालने के लिए आप गिवन के हिसाब से देखो और इन तीनों रिजल्ट्स में से जो यूज हो वो आप रिजल्ट यूज कर लो। ये लॉजिक है।
देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट, सॉरी ये दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन ना। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इसमें कोई फिगर नहीं गिवन, तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। देखो हमने ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, अब इसमें ई और एफ पॉइंट है, ये ई और ये एफ, ये पॉइंट है। अब आपको टू प्रूव क्या है? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसको अब हमें पैरेलल प्रूव करना है। ये हमें पैरेलल गिवन नहीं है और दिया वैसे ही है हमें। ये देखो ये साइड्स दी है ना, 6 बनी थी ना हमारी। पहले आपने देखा पीपीटी में 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 में से दिया है और हमें प्रूव करना है ये पैरेलल है। तो अब हम रिजल्ट यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स में क्या है कि अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर दें पी ई अपॉन ई क्यू, जो पहले गिवन था, जो पहले रिजल्ट था, अब वो हमें गिवन है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि रेशियो में साइड से डिवाइड हो जाती है इक्वल रेशियो में, तो बाय कन्वर्स ये आपका पैरेलल आ गई दोनों लाइन। तो अब हमें इन दोनों रेशियोज़ को इक्वल करना है। चलिए अब जो है मैं वो डिस्कस कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रही हूँ। देखो पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56, पी ई 0.18 एंड पी एफ 0.36। हमें निकालनी कौन सी है? पी ई। पी ई गिवन है, ई क्यू, ये साइड्स चाहिए हमें। कौन सी गिवन है? पी एफ गिवन है और पी ई गिवन है, यही गिवन है ना। अब ई क्यू गिवन नहीं है, लेकिन ई क्यू किसके इक्वल है? पी क्यू माइनस पी ई। पी क्यू गिवन है और पी ई गिवन है। यहाँ से सॉल्व करके ये हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ई आर गिवन है। ये कुछ गलत लिख दिया भाई, ई आर कहाँ से हो जाएगा? पी क्यू, पी आर, पी ई, पी एफ। अब ये एफ आर है, यहाँ पे एफ आर है ना, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। एफ आर किसके इक्वल है? एफ आर इक्वल है पी आर माइनस पी एफ। पी आर क्या है? 2.56 और पी एफ क्या है? 0.36। ये इक्वल आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे? पी ई अपॉन ई क्यू निकालेंगे। ओके, देखो अब ये हमने ले लिया, ये 1.1 आया है। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2। नीचे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर कर लो। ये लाइक डेसिमल हो गए ना। अब पॉइंट ख़त्म कर दो, इसको लोएस्ट टर्म में ले जाना। नेक्स्ट आपका क्या है? पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है? 0.36 और ये 2.2। सेम वही लॉजिक, लाइक डेसिमल में चेंज करके पॉइंट ख़त्म कर दो। इसको 2 से डिवाइड करो, आ रहा है ना। अब आप नीचे क्या लिखेंगे? ये सेम है। पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, अगर ये स्ट्रेट दिए हैं तो स्ट्रेट ही इसमें पुट कर दो, ये वैल्यूज़ दिए हैं। प्रूफ आपको यही करना। अब नहीं दिया है तो ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी साइड, लेकिन वैल्यूज़ आपको दी होंगी जिससे आपका आंसर निकल आएगा।